वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एआई चैट जीपीटी। ये टॉपिक थोड़ा सा हमारे अपने पर्सनल वीडियो से अलग है, क्योंकि हम लोग के जो मेन वीडियोस होते हैं इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू स्टडीज़। हम लोग हमेशा स्टडी से ही रिलेटेड वीडियोस की स्टडी करते हैं, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं इट इज़ अबाउट एआई चैट जीपीटी। और क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये हमारा मानना है आज के टाइम पर, बट अगर इसको आप थोड़ा सा और एडवांस वे में देखोगे तो ये बहुत बड़ा खतरा भी है। और मज़े की बात ये है कि 90% लोगों को भी पता ही नहीं है कि एआई चैट जीपीटी है क्या। सबने सुना ज़रूर होगा कहीं ना कहीं, इंस्टाग्राम में अगर आप रील्स को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इसका ऐड आया होगा, अगर आप फेसबुक चला रहे होगे तो कहीं ना कहीं इसका ऐड आया होगा। बट ये है क्या एक्चुअल में, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम लोग ये जानेंगे कि चैट जीपीटी एक्चुअली है क्या, क्यों इसको हम लोग खतरा कह रहे हैं और क्यों इसको हम लोग एक तरीके से हेल्पफुल मान रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी। ये साहब हैं जिन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने 10 साल काम किया है गूगल में, ठीक है, और उन्होंने ही इसको डिज़ाइन किया है। यानी एआई के अगर हम फादर की बात करें, गॉड फादर की बात करें, तो वो हैं हमारे जेफरी हिल्टन। अब इनका एक स्टेटमेंट आया है, देखिए इन्होंने क्या कहा है कि ग्रोइंग डेंजर इन दिस फील्ड। उन्होंने खुद वार्न किया, मतलब जिसने इसको बनाया है वो खुद ही कह रहा है कि ये चीज़ खतरा है, और उन्होंने क्विट भी कर दिया है। उन्होंने क्या क्विट कर दिया है? उन्होंने गूगल को क्विट कर दिया है, ये बोलकर कि इट इज़ स्केरी, कि ये क्या है, बहुत खतरा है आगे आने वाले वक्त के लिए। और आपको पता है कि इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, और इन्होंने खुद कहा है कि मुझे मेरे वर्क पर रिग्रेट है, मतलब मुझे मेरे वर्क पर अफसोस है कि मैंने ये क्या बना दिया। अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? अब एक फ़ोटो आपको और दिख रही होगी, ही सैम आल्टमैन, इनका नाम है सैम आल्टमैन। ये है हमारे सीईओ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनका मानना ये है कि हाँ, ये खतरनाक तो है, इसे खतरा तो है, लेकिन इसको चाहिए कि हर एक कंट्री इसको रेगुलेट करे। तो ये भी एक सही चीज़ है। हर चीज़ का अगर आप एक डिज़ाइंड वे में इस्तेमाल करोगे तो वो अच्छा है, और ज़्यादा उसका इस्तेमाल करोगे अनरेगुलेटेड वे में तो वो नुकसान करता है, ठीक है। उसके बाद इन्हें तो हम सब जानते हैं, ही इज़ एलॉन मस्क। इन्होंने क्या किया था? असल में हम सबको पता है कि गूगल की और माइक्रोसॉफ्ट की बहुत टाइम की दुश्मनी है, ठीक है। वो दुश्मन तो है ही है, बट नॉर्मली अब तक जो जीत रहे थे वो थे गूगल, दैट मीन्स सुंदर पिचाई। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एआई ओपन को लाकर एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है गूगल के सामने। तो गूगल ने भी इसका एक रास्ता निकाला है, उन्होंने किया है बार्ड एआई। ये आपको आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। दोनों सेम ही, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आगे इसलिए भी निकल गया क्योंकि एलॉन मस्क ने इसमें 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे सन 2016 में। 2016 में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद इन्होंने अपने आप को उस प्रोजेक्ट से पीछे ले लिया था, क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ का खतरा समझ में आ गया था कि ये आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा खतरा है। और वो आज भी वार्न कर रहे हैं लोगों को कि इस टेक्नोलॉजी को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो हमारे अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए वो बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि ये यूज़ कैसे किया जाता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि ये एक रोबोट है जो कि अपने क्रिएटर के साथ यूएसए के किसी शो में गई हुई थी। इसका नाम है सोफिया। आप सबने सुना होगा, कहीं ना कहीं तो इसका नाम सुना ही होगा। इससे इसके क्रिएटर ने पूछा था कि क्या तुम ह्यूमन काइंड के लिए नुकसानदायक हो, या तुम उसे परेशान करोगी, या तुम उसे डिजास्टर्स वे में करोगी, क्या करोगी? तो इस बंदी ने हाँ में जवाब दिया। इस बंदी ने नहीं, इस रोबोट ने कहा कि येस आई विल डिस्ट्रॉय द ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, मैंने मानवता को ख़त्म करना है, मतलब वो ख़त्म कर देगी। तो लोग हंसने लगे। अब हो सकता है कि ये लोगों ने मजाक के वे में ले लिया हो, बट भाई जो भी है समझ में तो आता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो खतरा मंडरा रहा है। अच्छा, अगर हम इसको ऑन करें, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें जीपीटी का इस्तेमाल करना है तो हम कैसे करेंगे। आप जैसे ही गूगल पे डालोगे चैट जीपीटी, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे रेगुलरली आप किसी भी चीज़ पे साइन अप करते हो, आपको सिंपली साइन अप करना है, अपना जो भी डिटेल है वो फिल करना है, और आप एंटर कर जाओगे। अब सबसे बड़ा खेल तो इसी के बाद शुरू होता है। आप जैसे इसको ओपन करोगे, आप इसे पूछोगे व्हाट इज़ चैट जीपीटी, तो ये आपको बहुत ही इजी वे में बता देगा। मैं चाहती तो पूरा सारा जितना भी इसका कन्वर्सेशन था वो इंग्लिश में रखती, लेकिन इंग्लिश थोड़ा सा ऐसा है ना कि हर इंसान को वो चीज़ समझ नहीं आएगी, इसलिए बाद में इससे पूछा गया कि चैट जीपीटी क्या है। तो इसने क्या बताया? सबसे पहले तो नमस्ते कर रहा है, क्योंकि उसको समझ आ गया कि जो बंदा ये चीज़ कह रहा है वो हिंदी जानता है, और हिंदी यानी कि हम, और हमें क्या समझ आता है? नमस्ते। तो इसने कहा नमस्ते, मैं जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल हूँ, मुझे ओपन एआई ने बनाया है और मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। मैं समझ सकता हूँ, सवाल का जवाब दे सकता हूँ,
और सबकी मदद कर सकता हूँ। और लिटरली ये करता है। अगर आप इससे सिंपली पूछोगे कि मुझे एक ऐसे लिख के दे दो, तो ये ईजिली आपको ऐसे लिख के दे देगा। अगर इससे आपने कहा कि मुझे एक पोएम लिख के दे दो, ये आपको पोएम लिख के दे देगा। आप इससे नॉर्मली बात भी कर सकते हो कि मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। आप उसको सिचुएशन बताओ, देखो ये कैसे आपको आंसर देता है। आप खुद एक सेकंड के लिए चौंक जाओगे कि ये कैसे कितना रिलेट कर पा रहा है आपके ब्रेन से कि आपको इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ आपके सामने आ जा रही है। इसके बाद क्या है, अच्छा इनकम जैसे आपकी जो सैलरी है उसका इनकम टैक्स भी निकाल सकता है। अब मुझे नहीं पता कि पाइथन में कोडिंग वगैरह कैसी होती है, पर फिलहाल उसने ऐसे करके निकाल दिया। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये एक बहुत छोटे लेवल से, मतलब अपना एक इंट्रोडक्शन से लेके ये इनकम टैक्स तक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसका ब्रेन समझ सकते हैं। और मज़े की बात ये कि इसके पास जो डेटा है, जो इसमें डेटा स्टोर है, वो सिर्फ सितंबर 2021 तक का स्टोर है। यानी सन 2021 के बाद हमने इसमें कोई और डेटा डालना बंद कर दिया है। उस हद तक इसके पास इंफॉर्मेशन है। अब ये पता कैसे चला? क्योंकि अगर आप इससे बात करोगे कि मुझे ये बताओ रशिया का और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ वो सही है या गलत है, या वो कैसे मामला क्या है, तो उसको यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में, उस फाइट के बारे में कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो अभी की हुई है, अभी हाल ही में हुआ है। और इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ 2021 तक की है। ठीक है, नेक्स्ट। और इमेज के बारे में भी क्या है कि अगर आपने उससे ये पूछा कि मुझे ये बताओ ये सारा सामान है मेरे पास, इससे क्या बन सकता है, तो वो आपको बता देगा कि ये चीज़ें आपके पास हैं, तो आप इससे ये बना सकते हैं या फिर वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था। सबसे बड़ा खतरा जो मान रहे लोग वो है डीप फेक इमेजेस का। डीप फेक इमेजेस का मतलब क्या है कि मान लो आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, अगर वो बंदा चाहता है या जो भी एआई का इस्तेमाल कर रहा है वो चाहता है तो आपका फेस चेंज कर सकता है। और ये वीडियोज़ में भी आपका फेस चेंज कर सकता है, सिर्फ इमेजेस में ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक इलीगल चीज़ है। एक आप किसी का भी चेहरा उठा के कहीं पे भी लगा दे रहे हो और मान लो वो चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान को पसंद हो, तो फिर ये बहुत बड़ा खतरा है उस इंसान के लिए जिसके साथ आपने ये किया होगा। और पहले भी ये होता था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले भी ये होता था, लेकिन तब इस काम को करने के लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। लेकिन आज घर पे बैठ के एक 10-12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा भी इसको ईजिली कर सकता है। असल खतरा तो ये है। अब जैसे आपको एक इमेज दिखाई पड़ रही होगी रशिया और यूक्रेन की। हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन की तो लड़ाई चल रही है, बट ये जो इमेज है ये एआई के थ्रू क्रिएट की गई है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही जो व्लादिमीर पुतिन है और ये जो हमारे रशिया के पीएम है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप है। बट एक्चुअल तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ऐसे तो ये किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को, या किसी भी हाई प्रोफाइल जो भी होगा, कोई पर्सन है, लाइक आपका पॉलिटिशियन है, आपके एक्टर्स है, उनकी फ़ोटो तो किसी के साथ भी लगा के कुछ भी आपको वो शो कर सकता है। और इंटरनेट इतना ज़्यादा एडवांस है इस समय कि ये फ़ोटो बहुत जल्दी वायरल होने वाली है। ठीक है, हालांकि ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लोगों को खतरा ये भी लग रहा है। दूसरी एक चीज़, आपको ये दोनों आइडेंटिटी दिख रही होंगी, आदित्य अय्यर और टिया शर्मा। शायद ही कोई ये बता पाए कि ये दोनों इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, ये एआई ने खुद अपने आप बनाए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लेवल समझिए। अब आप सिंपल सी बात है, इसमें आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जॉब्स जा रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। क्यों जा रही है, वजह मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान है जिसको अपना किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कराना है, तो उसने क्या किया है, इस एक फ़ोटो में इसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ा दी, परफ्यूम उसको सेल करना, तो उसे परफ्यूम लगा दिया और ईजिली उसने उसको पोस्ट कर दिया। तो इसका किस किस चीज़ का खर्चा बच गया। आप सोचिए, अगर उसको रियल में अपनी किसी परफ्यूम का ऐड शूट कराना होता तो पहले तो उसको एक मॉडल चाहिए थी, फिर कैमरे चाहिए थे, फिर उसके बाद उसकी एडिटर चाहिए था। इतना सब कुछ जो उसमें कम से कम 1 लाख रुपये का खर्चा उसके पास कम से कम आता, वो सब उसका बच गया जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नौकरी तो खाएगा, आराम से खाएगा। और ये भी चीज़ें इतनी मुश्किल होने वाली है कि आने वाले टाइम पे आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये इंसान रियल में एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। अब ये देखो, मतलब इसका तो हद हो गया है। आपको, हमको सबको पता है कि जो हमारे रेसलर्स हैं, जो कि इस समय धरना देके बैठे हुए हैं, मतलब किसी कोई पॉलिटिशियन है उसके अगेंस्ट इन्होंने कुछ कहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ मामला चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये पुलिस वाले ही बैठे हुए हैं। असल में ये है कि इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो ये फ़ोटो ऐसे वायरल हो रही है कि नहीं कुछ भी नहीं है, सब नाटक कर रहे हैं और सब तो हंस रहे हैं, बट एक्चुअल फ़ोटो ऐसी है नहीं, ये हंस नहीं रहे हैं, असल फ़ोटो उनकी कुछ ऐसी है, लेकिन ये एआई के थ्रू क्रिएट करके ऐसी बना दी गई है। तो आप समझिए कि कैसे कैसे इमोशंस को भी चेंज कर दे रहा है ये। इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मतलब यहाँ तक भी ठीक है। अब इसके बाद समझो कि ये डिज़ाइनिंग भी खुद कर लेता है। अगर आपने इससे कहा कि मुझे कोई एक डिज़ाइन बना के दो, मुझे कोई लोगो बना के दो,
आपने उसको बता दिया कि उसमें ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये भी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसा, आपने उसको सब कुछ लिख के दे दिया और उस एआई ने आपको ऐसी सुंदर सी डिज़ाइन बनाकर दे दी। तो आपको लगता है कि कोई इंसान जाएगा आप किसी डिज़ाइनर के पास, उसको पैसे देगा और उससे कहेगा कि भैया एक लोगो बना दो जिसमें उसको 2-3 घंटे लगेंगे? ये तो मिनटों में बना देगा। तो क्यों इंसान पैसे खर्च करेगा किसी को जॉब देने के लिए? आप समझिए। ये जो सैम आल्टमैन है, इनका खुद का कहना है कि जो रिस्क आया है ग्लोबली, ये एक पेंडेमिक या फिर न्यूक्लियर वॉर के जैसा ही है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जैसे पेंडेमिक फैली थी ना, वैसे ही हो सकता है अगर इसको हमने रेगुलेट नहीं किया तो ये भी पूरी दुनिया में इस तरीके से फैल जाएगी। और सबसे बड़ा खतरा इसका ये कि इसको कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं है। अभी तो सिर्फ इसका 4th वर्जन आया है और कॉन्टीन्यूअस इस पर काम चले जा रहा है। तो अगर अब भी चीज़ें रुक जाती हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर अब और ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, जॉब्स बहुत जानी है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अब आप अपने पर्सनल व्यू से, आप अपने पर्सनल माइंडसेट से बताइएगा कि ये जो AI GPT है ये किस हद तक अच्छा है। हालांकि अच्छा तो है, इससे कोई डिनाई नहीं है, लेकिन हमारे लिए ख़तरा भी बहुत बड़ा है। तो अगर इसको रेगुलेट किया गया तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन अगर नहीं रेगुलेट किया गया तो फिर हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जॉब्स तो फिर थोक के भाव में जाएंगी। और आपको पता है मई का ही डेटा है कि 4000 लोगों की जॉब जा चुकी है अभी भी।